स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज फटाफट में। तो गाइज यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है कि यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस दोबारा से सभी छात्रों का अपडेट हो चुका है। जितने भी जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी, एसटी के छात्र थे, तो अब स्टेटस से आप लोग कैसे समझोगे कि किसका पैसा अब नहीं आएगा, किसका अभी भी आ सकता है, और किसके फॉर्म में क्या गड़बड़ी थी, कैसे करेक्शन किया जा सकता है जब दोबारा पोर्टल ओपन होगा। तो स्टेटस के माध्यम से सभी लोगों का स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप लोग अपना स्टेटस मैच करा के पता कर सकते हो आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सबसे पहले स्टेटस बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्कॉलरशिप को लेकर एक न्यूज आई थी कि छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को दूसरा मौका सरकार फिर खोलेगी पोर्टल। ये अमर उजाला के न्यूज़पेपर में आया था और इधर भी देख सकते हो आप लोग, हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में भी आया था कि छात्रवृत्ति 2025-26 का पोर्टल दोबारा से खुलेगा और जिन भी छात्रों को पैसा नहीं मिला था उनको दोबारा से पैसा भेजा जाएगा। अब देखो स्टेटस यहाँ पर कई सारे मैं आपको समझाता हूँ, बस ध्यान से आप लोग मैच कराते जाना। एक और न्यूज आई थी कि 15 दिन में छात्रवृत्ति न आने पर होगा आंदोलन। ऐसा कहा गया है एसएफआई की तरफ से कि अगर स्कॉलरशिप 15 दिन के अंदर नहीं आई, जो छात्र एलिजिबल है, तो आंदोलन किया जाएगा। तो देखो अब स्टेटस मेरे पास बहुत सारे हैं, आपका भी इसी में से किसी प्रकार का स्टेटस होगा तो आप लोग समझ जाओगे। देखो जिनका स्टेटस ऐसा है कि स्कॉलरशिप आप 2700 एंड फीस रिवर्समेंट आप 8199 या जो भी अमाउंट है डिबर्स इन योर आधार बेस्ड अकाउंट, इसका मतलब ये है कि इनका पैसा इनके अकाउंट में भेज दिया गया है। एक बार ध्यान से आप लोग ये स्टेटस देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपके भी स्टेटस में ऐसा दिखा रहा है, यहाँ पर अमाउंट दूसरा हो सकता है लेकिन आपका स्टेटस ऐसे ही दिखा रहा है, तो इसका मतलब आपका पैसा भेजा जा चुका है। आप अपना अपना अकाउंट चेक करिए, बहुत लोगों को रिसीव हुआ होगा। अगर आपका स्टेटस ऐसा दिखा रहा है, पैसा नहीं मिला है, तो आपका जितना भी आधार लिंक्ड अकाउंट है उसको चेक करिए। दूसरा स्टेटस देखिए, टोटल एकेडमिक अलावेंस। यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल एकेडमिक अलावेंस एंड फीस रिवर्समेंट आप इतना पेड स्टेट शेयर 3200 रुपये। तो जिनके में ऐसा दिखा रहा है उनका मोस्टली ऐसा होगा कि इनका आधा पैसा आया होगा, जैसे इनका 8000 या 3200 पैसा आया होगा। तो ऐसे लोगों का भी सेकेंड स्टेज में पैसा आ जाएगा। एक स्टेटस ऐसा भी होगा कि जिनका इंस्टीट्यूट लेवल से फॉरवर्ड है, उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों का पैसा अभी तो फिलहाल नहीं आएगा। जब दोबारा पोर्टल ओपन होगा तो ये इनका फॉर्म आगे फॉरवर्ड होगा। अगर कॉलेज वाले चाहेंगे आप फॉरवर्ड कराओगे तो उसके बाद आपको पैसा रिसीव हो जाएगा। एक स्टेटस ऐसा भी है कि आपका जो ऑप्टेन मार्क्स है लेस देन 50% है, तो ऐसे लोगों का पैसा अब नहीं आएगा। अगर देखो करेक्शन का पोर्टल ओपन होता है, अगर कोई गड़बड़ी रहती है, आपका मार्क्स जो है 50% से ऊपर है और आपका किसी भी रीजन की वजह से 50% से कम दिखा रहा, तो आप करेक्शन करके स्कॉलरशिप पा सकते हो। अगर आपका जेन्युइन में 50% से कम है या 55% से कम है, जो भी रीजन दिखा रहा है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इन्होंने आई थिंक गड़बड़ी ये की कि इन्होंने मैक्सिमम मार्क्स 20 दिखाया है और यहाँ पर 6 दिखाया। आई थिंक यहाँ पर 10 होता है, इन्होंने ये CGPM दिखाया तो 10 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक स्टेटस देख सकते हो, इनका कास्ट का और कास्ट का इशू है। उसके बाद ब्लैंक इनरोलमेंट नंबर और कोर्स से रिलेटेड बहुत सारे इशू है। तो जब करेक्शन ओपन होगा तो ऐसे भी छात्र अपना करेक्शन करा के स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। एक स्टेटस देख सकते हो यहाँ पर है, रिजेक्टेड UID नेवर इनेबल फॉर DBT। ये बहुत पहले से आपको बताते आया हूँ मैं कि इसका मतलब ये होता है कि आपका अकाउंट से आधार लिंक नहीं है। आधार लिंक भी है तो आप बैंक में जाके बोलो सर हमारा DBT इनेबल कर दीजिए, जिससे डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, गवर्नमेंट का कोई भी पैसा आता है DBT के थ्रू भेजा जाता है। तो बैंक में जाके आज ही जिसका ऐसा स्टेटस है उसको आप लोग बैंक से DBT इनेबल करा लीजिए, ताकि गवर्नमेंट अगर दोबारा पैसा आपका भेजना चाहे तो आपको मिल जाए। यहाँ पर भी UID नेवर इनेबल फॉर DBT। जिनका यहाँ पर वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी पेंडिंग है, ऐसे लोगों को भी टेंशन नहीं है। जब दोबारा स्कॉलरशिप का फॉर्म ओपन होगा और DW से वेरिफिकेशन शुरू होगा तो आपका स्टेटस वेरीफाइड हो जाएगा और पैसा आएगा। ये भी स्टेटस वैसा ही है। यहाँ पर भी देख सकते हो अटेंडेंस लेस देन 75%। जिनका अटेंडेंस 75% से कम है उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपका जेन्युइन में 75% से ऊपर अटेंडेंस है तो आप कॉलेज में बात करके जब स्कॉलरशिप का पोर्टल दोबारा ओपन होगा, करेक्शन का फॉर्म ओपन होगा, तो आप लोग करेक्शन करा सकते हो। अगर जेन्युइन में आपका 75% से कम कॉलेज वालों ने फिल किया है तो आपका पैसा नहीं आएगा। यहाँ पर भी एक वेरीफाइड है, तो ऐसे लोगों का भी पैसा आ जाएगा। दोबारा जब पोर्टल ओपन होगा भेजा जाएगा तो पैसा भेज दिया जाएगा।
यहाँ पर देख सकते हो अटेंडेंस लेस देन 75% सेम इशू। यहाँ पर ब्लॉक ड्यू टू ऑप्टेन परसेंटेज लेस देन 50%, जिसका भी मार्क्स 50% से नीचे उसको पैसा इस बार नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रख ले। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है जिसका 55% से भी नीचे है उनको भी पैसा नहीं मिल पाएगा इस बार। कुछ लोगों का यहाँ पर देख सकते हो स्कॉलरशिप एंड फीस रिवर्समेंट कुड नॉट बी डिवर्स ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड। जिन लोगों के स्टेटस में ऐसा दिखा रहा है उनको पैसा अब नहीं मिलने वाला है। तो मोटा मोटी मैंने सारे स्टेटस आपको दिखा दिए, क्या करना कैसे करना है। जिनका रिजेक्टेड हो चुका है उनके चांसेस नहीं है, जिनका अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड की वजह से बता रहे हैं उनका भी चांसेस नहीं है, जिनका मार्क्स 75% से कम दिखा रहा है सॉरी अटेंडेंस, उनका भी आने के चांसेस न के बराबर है, और जिनका मार्क्स प्रीवियस ईयर में 50% या 55% से कम है उनका भी पैसा आने के न के बराबर चांसेस है। इसके अलावा जितने भी स्टेटस हैं उन लोगों का अगर दोबारा पोर्टल ओपन होता है, करेक्शन का भी पोर्टल ओपन होता है, तो आपका फॉर्म करेक्शन कराने के बाद वेरीफाइड अगर हो जाता है तो दोबारा पैसा आपका भेजा जा सकता है जिनको रिसीव नहीं हुआ है। बाकी पोर्टल कब ओपन होगा, करेक्शन का फॉर्म कब आएगा, ये सारी अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जैसे ही दोबारा फॉर्म स्कॉलरशिप का ओपन हो, करेक्शन का पोर्टल ओपन हो, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूं और आपको पता चल सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके रख लीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।